ड्रामा सीरियल एक सितम और में आज की एपिसोड में ज़ैनब और उसका हस्बैंड कार्ड देने घर आते हैं। सब बहुत खुश होते हैं और कहते हैं ये किसकी शादी का कार्ड है। तो ज़ैनब कहती है ये उशना और शहरोज़ की शादी का कार्ड है। तो सारे कहते हैं कि आप बैठो कुछ खाओ पियो। तो कहती है कि नहीं, हम जा रहे हैं, हम कार्ड देने निकले हैं, हमें बहुत काम है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। तो फिर वहाँ पर सुफियान की मामा और उसकी चाची वो कार्ड पकड़ कर देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं। कहते हैं कि कार्ड तो बहुत खूबसूरत है, लग रहा है क्योंकि बहुत ही बड़ा इवेंट होने वाला है। सुफियान ये सब कुछ सुन लेता है और गुस्से में आ जाता है। कहता है कि इस दादी ने लगता है जाके अपना काम सही तरीके से नहीं किया। अब तो इस बार तो मैं जाके उशना को गोली मारूंगा। उसके पापा वो सारी बातें सुन लेते हैं। वो आते हैं और कहते हैं कि ये आपने क्या किया है, मैं सब कुछ ठीक करना चाह रहा हूँ और आप सब कुछ ख़राब करने पे तुले हैं। सुफियान कहता है उनकी शादी तो मैं किसी सूरत नहीं होने दूंगा, उसके लिए मुझे अगर उशना को भी गोली मारनी पड़ी तो मैं मार दूंगा। फिर शादी का दिन आता है, सब शादी में जाते हैं तो सुफियान को उसके पापा कमरे में बंद करके चले जाते हैं। सुफियान बहुत दरवाज़े खड़काता है लेकिन दरवाज़ा कोई नहीं खोलता। उधर उशना दुल्हन बनी बैठी होती है तो उसकी सास कहती हैं लाओ इसे हमारा ख़ानदानी जेवर पहनाते हैं। जब वो जेवर निकलवाती हैं तो जेवर नहीं मिलता। ज़ैनब भी बार बार उशना से पूछती है कि आप सोचो आपने कहाँ रखा था। उशना कहती है मम्मा मैंने यही लॉकर में रखा था। तो सारे परेशान हो जाते हैं कि जेवर गया कहाँ है। सास कहती है जेवर गुम होने का कोई दुख नहीं है, लेकिन सिर्फ दुख इस बात का है कि वो जेवर हमारा ख़ानदानी था और बड़ी अरसे से चलता हुआ आ रहा था। उसके पापा कहते हैं कि सारा हमारा वेट कर रहे हैं, छोड़ो हम बाद में ढूंढ लेंगे, अभी हॉल में पहुंचते हैं, सब मेहमान वहाँ जमा हैं। फिर उशना की शादी स्टार्ट हो जाती है और शादी बहुत ही धूमधाम तरीके से होती है। उशना शादी होके घर आ जाती है तो उसकी सास कहती हैं कि आज फाइनली वो दिन आ ही गया जब मेरे शहरोज़ की दुल्हन इस घर में आ गई है और मैं बहुत खुश हूँ। फिर वो उसको मुंह दिखाई में कड़े देती हैं जो बहुत ही खूबसूरत होते हैं और उशना उनको देख के बहुत खुश हो जाती है। उसकी सास कहती हैं कि ये थक गई होंगी, इनको आप कमरे में ले जाएं। उसकी ज़ैनब उसको कमरे में ले जाती है तो वहाँ जाके कहती है कि बेटे अब आपको मुझसे कोई शिकायत तो नहीं है। उशना कहती है नहीं, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, पैदा करने वाले से ज़्यादा दर्जा पालने वाले का होता है। मैं आपको बहुत इज़्ज़त देती हूँ, अपनी माँ की जगह पर ही समझती हूँ, आप कभी मुझसे नाराज़ नहीं होगा। ज़ैनब कहती है कि आप मेरी तरफ से अपना दिल बिल्कुल साफ़ कर लो। तो उशना कहती है ठीक है। फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। जब रफ़ाकत और उसकी बीवी शादी से वापस आते हैं तो नुकरानी आके बताती है कि साहब ने पूरा घर सर पे उठाया हुआ है और वो हर चीज़ तोड़ रहे हैं। तो वो सारे परेशान होकर कमरे में जाते हैं तो रफ़ाकत अपनी जेब से चाबी निकालता है, दरवाज़ा खोल लेता है। तो उसकी बीवी पूछती है कि ये क्या आपने मेरे बेटे को कमरे में बंद किया हुआ था, आपने ऐसे कितना गलत किया है आपने मेरे बेटे के साथ। तो वो कहता है कि तुम्हारा बेटा जुनूनी हो गया, उसके साथ ऐसा ही करना चाहिए। अंदर जाकर देखते हैं तो उसने बस तोड़ रखी होती है बेड पर और खुद साइड में बैठा रो रहा होता है। फिर मम्मा पूछती है मेरे बेटे को क्या हो गया है। उसके पापा कहते हैं तुम पागल हो गए हो, उशना ने उससे शादी करनी थी जिसको वो पसंद करती थी, उसकी भी कोई मर्ज़ी है, वो क्यों तुमसे शादी करे। जिस पे कहता है कि मैं उशना को मार दूंगा, अगर उसने मुझसे शादी ना की मैं उसको कभी खुश नहीं रहने दूंगा। इन दोनों के जो मुझसे बन सका मैं वो करूँगा। जिसके पापा कहते हैं कि उसको भी मार दो और हम सबको मार दो ताकि हम सबके से तुम्हारी जान छूटे। वो कहता है वो कि मेरे अंदर जज्बात नहीं है, मुझे मोहब्बत करने का कोई हक़ नहीं है। तो ये कहता है तो ड्रामा ख़त्म हो जाता है।